नमस्कार दोस्तों, यह घटना 16 सितंबर कर्नाटक के कारवार जिले के डांडेली में एक प्राइवेट स्कूल की कक्षा 9 और 10 की 14 छात्राओं ने शनिवार दोपहर स्कूल समय के बाद अपने बाएं हाथ की नस काट ली। स्कूल के एक अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया। जब लड़कियां अपने हाथों पर गंभीर चोट के साथ घर लौटीं तो चिंतित माता पिता ने स्कूल को फोन किया। माता पिता स्वाभाविक रूप से व्यथित होते हैं क्योंकि उनकी बेटियां अलग अलग असंबंधित कारण बताती हैं। स्कूल अधिकारियों ने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट डिप्टी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन DDPI को इसकी सूचना दी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सिरसी DDPI पारी बसवराज ने कहा कि सभी छात्रा के पास ब्लेड था और सभी के बाएं हाथ में कलाई के कुछ ही सेंटीमीटर ऊपर कट मार्क्स था। कुछ लड़की की हैट मई 14 से 15 कट मार्क्स था, वो भी शेविंग रेजोर से किया हुआ। इन बच्चों का डंडाली के एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज किया गया और अब वे खतरे से बाहर हैं। दांडेली ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस BO और कारवार डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन DDPSC के अधिकारियों द्वारा पूछताछ किए जाने पर लड़कियों ने अलग अलग स्पष्टीकरण दिए। मामले की जांच कर रहे डांडेली पुलिस सर्कल के इंस्पेक्टर भीमन्ना सूरी ने कहा कि छात्रों ने अपने कार्यों के लिए विभिन्न अक्सर प्रतीत होने वाले कुछ कारण बताए हैं। एक लड़की ने दावा किया कि उसने अपनी मां के प्रति आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने के अपराध बोध से खुद को नुकसान पहुंचाया है। एक अन्य लड़की ने अपने कृत्य का कारण अपने चाचा की हाल ही में हुई मृत्यु से निपटने में असमर्थता को बताया। एक अन्य लड़की ने उल्लेख किया कि उसने आत्महत्या का प्रयास करें क्योंकि एक सहपाठी ने उससे बात करना बंद कर दिया था और सहपाठी ने भी ऐसा ही किया था। पुलिस, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की बैठक बुलाई गई थी। चूंकि प्रारंभिक पूछताछ से कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला, इसलिए मामला अब साइकियाट्रिक प्रोफेशनल्स के पास भेज दिया गया है। कारवार के पुलिस अधीक्षक विष्णुवर्धन ने कहा, सभी छात्र सुरक्षित हैं। सेल्फ हार्म यानी कि खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल की कुछ घटनाएं। एक 10 साल की लड़की ने उनके कलाई काटने की कोशिश की। बाद में पता चला कि परिवार के एक सदस्य द्वारा सेक्सुअली असॉल्ट हो रही थी। 13 साल की एक लड़की का एक और मामला था, जिसने अधिक गोलियां ले ली क्योंकि वह दोस्त बनाना चाहती थी। उन्हें लोगों से घुलने मिलने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि उनका परिवार विदेश से शहर में आ गया था। एक और 12 साल की लड़की ने उसकी कलाई काटनी शुरू कर दी, पहले हल्के से और फिर ऐसे ही जिससे गंभीर चोटें आईं, क्योंकि उसे उसके दोस्तों द्वारा बुली किया गया था और उसे आइडेंटिटी इश्यूज मतलब पहचान संबंधी समस्याएं हो गई थी। आजकल छात्रों में खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक अन्य रिपोर्ट कहती है, भारत में हर 55 मिनट पर एक छात्र आत्महत्या का प्रयास किया है। अकादमिक वर्ष 2017 से 18 अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना में 150 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या कर ली। हैदराबाद में 30 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या कर ली उसी शैक्षणिक वर्ष में। 14 वर्ष से कम उम्र के लोगों में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर आत्महत्या की घटना दर 0.5 है। 14 से 17 आयु वर्ग के लोगों में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर आत्महत्या की घटना दर 9.52 है। एक ही कक्षा में शहर के 20% छात्र हैं एंजाइटी और डिप्रेशन से पीड़ित। नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो NCRB के समाचार पत्र 2023 के अनुसार वर्ष 2021 में और वर्ष 2001 में आत्महत्याओं के कारणों की जांच करने पर यह देखा गया है कि प्रति लाख जनसंख्या पर की गई आत्महत्याओं की दर 2001 में 1,08,506 आत्महत्याएं से बढ़कर 2021 में 1,64,033 आत्महत्याएं हो गई। इसके अलावा 2 दशकों की अवधि में पीड़ितों के आयु वर्ग में भी बदलाव आया है। इससे पहले वर्ष 2001 में अधिकांश आत्महत्याएं 33.6% यानी कि 30 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों द्वारा की गई थीं, जबकि वर्ष 2021 में अधिकांश आत्महत्याएं 34.5% यानी कि 18 से 30 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों द्वारा किए गए।
शिक्षा के स्तर में आत्महत्या पीड़ितों में भी बदलाव आया है। जहां वर्ष 2001 में अधिकांश आत्महत्याएं यानी 26.5% बिना शिक्षा वाले लोगों द्वारा की गईं। इसके विपरीत वर्ष 2021 में जहां अधिकांश पीड़ित यानी आत्महत्याएं की गईं 24.0% कक्षा 10वीं तक शिक्षित। इससे स्पष्ट है कि किशोरों में आत्मनुकसान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब हमें यह समझना होगा कि सेल्फ हार्म क्या है। खुद को नुकसान पहुंचाना व्यवहार का एक पैटर्न है जिसमें ज्यादातर छोटे बच्चे और पूर्व किशोर खुद को तेज वस्तुओं से नुकसान पहुंचाते हैं। मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों का कहना है, And something that patients ask me about a lot. Self-harm is a really complex behavior, and it often occurs in adolescents who are struggling in other ways. Some patients that I've seen, they describe self-harm as a way to deal with other stressors or feeling symptoms of depression or anxiety. And so when it becomes a coping mechanism for other awful feelings, it can be really hard to stop. खुद को नुकसान पहुंचाना आमतौर पर परेशान करने वाले विचारों और भावनाओं से उत्पन्न दबाव से राहत पाने के एक तरीके के रूप में शुरू होता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह राहत केवल अस्थायी है, क्योंकि अंतर्निहित कारण अभी भी बने हुए हैं। इसके तुरंत बाद अपराध बोध और शर्म की भावना आ सकती है, जो चक्र को जारी रख सकती है।